World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. नमस्कार, बिजनेस की बात में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील में देरी हो रही है उसकी वजह क्या है और भारत अब क्या स्टैंड ले रहा है, भारत अब कौन सा रुख अपना रहा है ताकि जो है अमेरिका के साथ अगर डील होता है तब भी ठीक, नहीं होता है तब भी ठीक। तो ऐसे में जो है अब हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि अमेरिका जो है वो कल रात में जापान के लिए, साउथ कोरिया के लिए और बांग्लादेश के लिए रेसिप्रोकल की चिट्ठी भेजी। रेसिप्रोकल मतलब पारस्परिक शुल्क के लिए लगाने की चिट्ठी अमेरिका की तरफ से इन 3 देशों को भेज दी गई है। बांग्लादेश पे अमेरिका ने 35% का शुल्क लगाया है, जापान और साउथ कोरिया पे, दक्षिण कोरिया पे 25% का शुल्क लगाया गया है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इससे भारत को फायदा होगा या भारत को नुकसान होगा। और तो भारत जो है, अगर भारत पे फिलहाल तो 10% का टैक्स लगा हुआ है, तो ऐसे में ये 10% अगर कंटिन्यू करता है तब तो भारत को बहुत फायदा होने जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो गारमेंट में अमेरिका के बाजार में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भारत का अगर कोई है तो वो बांग्लादेश है। और बांग्लादेश पे अब 35% का शुल्क लगा दिया है अमेरिका ने, तो जाहिर सी बात है अगर भारत पर 10% का शुल्क जारी रहा तो भारत को अमेरिका में काफी फायदा होगा गारमेंट के निर्यात में। अब बात आती है साउथ कोरिया और जापान की। तो साउथ कोरिया और जापान दोनों पे 25% का शुल्क लगाया गया है। तो 25%, चूंकि साउथ कोरिया और जापान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात करते हैं काफी अमेरिका के बाजार में, और भारत जो है तेजी से इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा निर्यात भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में ही काफी हमारा निर्यात बढ़ गया है। तो इससे जो है अभी अगर वो फिर अगर 10% का भारत पे कंटिन्यू रहता है तो यहां भी भारत को फायदा होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत के साथ ट्रेड डील में देरी क्यों हो रही है। क्या ट्रंप जो है वो ट्रेड डील की जगह भारत को रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की चिट्ठी भेज सकते हैं और कब भेजेंगे, इस पे लेकर थोड़ा संशय है। फिलहाल ट्रंप ने एक काम जरूर किया है कि जो 9 जुलाई की अवधि थी रेसिप्रोकल स्टार्ट होने की, जो 90 दिनों की अवधि खत्म हो रही थी कल, वो जो है फिलहाल 1 अगस्त के लिए उन्होंने कर दिया है। मतलब अब किसी भी देश पे जो अमेरिका रेसिप्रोकल पारस्परिक शुल्क जो लगाएगा वो आगामी 1 अगस्त से लागू माना जाएगा उसको। 3 दिन पहले ही इसकी घोषणा अमेरिका की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन कल जो है इसको उन्होंने औपचारिक रूप से ऐलान किया है। अब सवाल है कि ये जो रेसिप्रोकल टैक्स भारत पे अगर नहीं लगता है तो क्या भारत के साथ अमेरिका ट्रेड डील करने जा रहा है। अभी तक अमेरिका बार बार यह बोलता है कि हम भारत के साथ एक डील करने जा रहे हैं, भारत के साथ बड़ा डील करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जो है भारत के साथ क्या करने जा रहा है इस पर भी अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। भारत सरकार जो है वो भी बिल्कुल चुप है। चुप इसलिए है कि अब भारत ने अपना स्टैंड, अपना रुख जो है वो अमेरिका के सामने रख दिया है कि हम जिस लिमिट तक, इस सीमा तक ही कृषि में आपको अपने बाजार में छूट दे सकते हैं, डेयरी में हम छूट नहीं देने जा रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड में हम छूट नहीं देने जा रहे हैं। कुछ कृषि पदार्थ में जरूर भारत जो है अमेरिका को शुल्क में छूट देने की पेशकश भारत ने की है, लेकिन अब भारत बोल दिया है कि अब इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। जो हमको देना था हमने अपना रुख आपके सामने रख दिया है, अब फैसला अमेरिका के हाथ में है। ठीक है, अब इसलिए भारत जो है अब उसको फॉलो भी नहीं कर रहा है। हमारे जो चीफ निगोशिएटिंग ऑफिसर स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल हैं वो भी 2-3 दिन पहले भारत वापस आ चुके हैं, और हर कोई अब भारत में भी सरकार से लेकर कारोबारी से लेकर निर्यातक तक सभी जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि ट्रंप के फैसले का। अब ट्रंप आज या कल में, आज या माना जा रहा है कि आज रात में या कल तक, अधिकतम कल तक जो है इसकी घोषणा हो सकती है कि अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डील करता है या फिर भारत पर जो है रेसिप्रोकल लगाता है। अब इसमें दो स्थिति बनती है। अगर भारत के साथ ट्रेड डील होता है तो ये लोगों का कहना है, विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ वस्तु पे ही ट्रेड डील होगा, बिकॉज ये मिनी ट्रेड डील है, अंतरिम, जिसको इंटरिम ट्रेड डील हम कह सकते हैं, मिनी ट्रेड डील या इंटरिम ट्रेड डील। क्योंकि हमारा जो है अमेरिका के साथ एक बड़े ट्रेड डील का ऑलरेडी बातचीत चल रही है हमारी, जिसको हम लोग बीटीए का नाम दिया गया है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। तो ये बीटीए जो है
है उसका वो कई चरणों में पूरा होना है। तो पहला चरण जो है इसका वो इस साल सितंबर अक्टूबर में पूरा होगा। तो इसलिए भारत के अगर देखा जाए तो भारत को इससे किसी चीज से नुकसान नहीं है। अगर भारत अमेरिका रेसिप्रोकल भी लगाता है तो भी हमको कोई नुकसान नहीं है। इसलिए नुकसान नहीं है कि कितना मैक्सिमम 20% या 15% तक वो लगाएगा। बाकी देशों पे वो ज्यादा ही लगा रहा है, चीन पे भी ज्यादा लगा रहा है, वियतनाम पे भी 20% लगाया गया है, जापान पे भी 25 लगाया, साउथ कोरिया 25, बांग्लादेश 35। तो ऐसे में भारत पे अगर 20% से कम का रेसिप्रोकल भी लगता है तो भारत को कोई घाटा नहीं है। इसलिए घाटा नहीं है कि अमेरिका के बाजार में जो भारत के प्रतिद्वंदी देश हैं उन पे ज्यादा शुल्क होगा भारत से। अब रही बात ट्रेड डील की, ट्रेड डील हो जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेड डील में हमको बहुत सारे लेबर ओरिएंटेड सेक्टर जो हैं उनमें जो है हम काफ़ी कम शुल्क पे हम भेज सकेंगे। तो फिर तो भारत का जो है व्यापार अमेरिका में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए भारत सरकार ने अपनी तरफ से पेशकश कर दी है और भारत सरकार और हर कोई जो है अब अमेरिका का ट्रंप के फैसले का इंतजार कर रहा है कि ट्रंप कब अपने पत्ते खोलते हैं। और भारत जो है, हालांकि इसको लेकर थोड़ी अनिश्चितता बन गई है और इसका बाजार पे भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है। बाजार पिछले 2 दिनों से बढ़ नहीं रहा है। मतलब हर आदमी को अभी देश में जितने भी कारोबारी हैं, मंत्रालय है, निर्यातक हैं, सबको इंतजार है कि ट्रंप भारत के साथ क्या डील करते हैं और धीरे धीरे वो अपने पत्ते खोल रहे हैं। लेकिन भारत को लेकर सिर्फ बोलते हैं कि हम जल्दी जो है भारत के साथ बड़ा डील करने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन वो क्या होने वाला है इसको लेकर पूरे संशय की स्थिति बनी हुई है। और भारत भी इंतजार में है, हमारे निर्यातक भी इंतजार में है। अगर हम मंत्रालय में किसी से पूछते हैं तो उनका भी यही जवाब होता है कि जो होगा अब ट्रंप करेंगे। निर्यातक से पूछते हैं, वो भी यही कहते हैं कि जो होगा अब ट्रंप करेंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि अब ट्रंप के पाले में हम गेंद है और ट्रंप उसका क्या फैसला लेते हैं, भारत के साथ वो कैसी दोस्ती निभाते हैं, यह सब जो है अब 1-2 दिन में बिल्कुल पता चल जाएगा और उससे हमारे पूरे निर्यात का रुख तय होगा। क्योंकि अमेरिका हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बाजार है। हमारा जो है लगभग 20% निर्यात वहाँ होता है, अकेला अमेरिका में होता है। और पिछले इस फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करते हैं 2025-26 की, जिसमें अप्रैल मई जून में अगर देखा जाए तो हमारा निर्यात अमेरिका में लगातार बढ़ रहा है, अमेरिका के बाजार में। तो और हालांकि वहां से आयात भी बढ़ा है हमारा, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका को कोई नुकसान हो रहा है। तो इसलिए अमेरिका हमारा एक बड़ा पार्टनर के रूप में उभर रहा है। तो इसलिए सबकी नज़र उस पर है और अमेरिका भी फिलहाल भारत को खोना नहीं चाहेगा। और यही वजह है कि अमेरिका में भी ट्रेड डील की घोषणा को लेकर देर हो रही है, क्योंकि अमेरिका नाराज है। नाराज इसलिए है, थोड़ा भारत ने जो पेशकश की है उससे थोड़ा अमेरिका जो है खुश नहीं है, क्योंकि हम पूरी तरह से अपने कृषि बाजार को नहीं खोल रहे हैं। हम डेयरी में बिल्कुल मना कर दिए हैं कि हमने आपको अपने वीडियो में बताया था कि डेयरी में इसलिए हमने मना किया है कि वहाँ के जो पशु होते हैं वो मांसाहार चारा खाते हैं और हम उसको अपने भारत में अलाउ नहीं कर सकते हैं। जो उनसे मांसाहार चारा खाने वाले गाय के दूध का जो प्रोडक्ट हो वो हमारे देश में बिके, ये हमारे संवेदनशीलता के खिलाफ है। तो इसलिए जो है हम लोग उसको अलाउ नहीं कर सकते। भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। कृषि में भी हम अपने किसानों के हित की जो है उसको भी रक्षा करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा भारत जो है वो अभी कृषि प्रधान देश है और लगभग 50% से अधिक लोग अभी भी कृषि पर निर्भर करते हैं। तो अगर मान लीजिए अमेरिका से सस्ता कृषि पदार्थ आने लगेंगे सस्ते, तो हमारे किसान जो हैं उनको ऐसे ही गरीब हैं तो और जो है उनको रेट नहीं मिलेगा अपनी फसल का, तो इससे उनकी जीविका पर, उनके आर्थिक स्थिति पे फर्क पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उसके अलावा जो छोटे व्यापारी हैं, एमएसएमई हैं, तो हम ऐसा कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेंगे जिससे हमारे एमएसएमई प्रभावित हो, छोटे उद्योग प्रभावित हो, ताकि हमारे छोटे उद्योग जो हमारी रीढ़ है हमारे आर्थिक जगत के 30% उनका योगदान है जीडीपी में, निर्यात में 30% से अधिक का योगदान है। तो ऐसे में उनको संरक्षण देना भी सरकार का फर्ज है और सरकार इस चीज़ को बखूबी जानती है और इस दिशा में ही सरकार ने इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही सरकार ने जो अमेरिका को ऑफर किया है वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही किया गया है। इसलिए सरकार भी निश्चिंत है कि ठीक है, अमेरिका अगर देता है तो भी ठीक है, नहीं देता है तो भी ठीक है। हम ब्रिटेन के साथ प्रधानमंत्री जा रहे हैं करने, इस 24 तारीख को हो सकता है जो हमारा FTA हो जाए उनके साथ, ब्रिटेन के साथ, उस पर साइन हो जाए। FTA हो चुका है, केवल साइन
बाकी है, जो हमारे प्रधानमंत्री इसी महीने जा रहे हैं करने के लिए। उसके बाद ईयू से भी हमारा अंतिम चरण में है, यूरोपियन यूनियन से। तो अगर कुल मिलाकर अमेरिका नहीं भी देता है तो हम ब्रिटेन और ईयू जैसे देशों में, ईयू के 27 देश हैं हमारे पास, ब्रिटेन मिल जाएगा, उधर जो एफ्टा में 4 देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और जो और 2 देश हैं, तो कुल मिलाकर जो है काफ़ी डेवलप्ड मार्केट हमको निर्यात करने के लिए मिल जाएगा। और उसका जो है, इसलिए अमेरिका अगर हमारे साथ डील नहीं भी करता है फिलहाल, मिनी ट्रेड डील, तो भी उसका बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लेकिन कर लेता है तो हमारे व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, ये सही बात है। अब डिपेंड करता है, अगर नहीं अमेरिका करता है तो रेसिप्रोकल कितना हमारे ऊपर लगाता है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखना है और यही फिलहाल जो है सबकी नज़र इस पे है और हमारी भी नज़र इसी पर है कि आज रात में या कल ट्रंप जो है वो क्या फैसला लेते हैं। नमस्कार।